हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग स्टूडियो। हेलो बच्चों, रिवीजन क्लास में आपका स्वागत है। हम लोग एक्सरसाइज 2.4 पॉलिनोमियल चैप्टर से एक्सरसाइज कर रहे थे और हमारा 14, 15 एंड 16 अभी क्वेश्चंस करने हैं। तो आज स्टार्ट करते हैं हम लोग। 14 क्वेश्चन है, विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। पहला नंबर जो है -12 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब, ठीक है ना। तो ये दिया हुआ है कि विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स, मतलब इसको डायरेक्टली कैलकुलेट हम लोग को करना नहीं है। इसको कुछ इस तरह से हम लोग कुछ किसी आइडेंटिटी पे अप्लाई करेंगे जिससे हम लोग उसका वैल्यू फाइंड आउट कर सकें, ठीक है। तो इसके पहले बच्चों हम लोगों ने एक आइडेंटिटी पढ़ा था, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब -3xyz एंड दिस इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट में फिर है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस क्या होता है एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये आइडेंटिटी था। तो इसी आइडेंटिटी पे हम लोग इसको यूज़ करेंगे, ठीक है। एंड व्हेन, अब इस आइडेंटिटी को तो हम लोग याद किए हैं। अब इसमें एक कंडीशन था, एक क्या कंडीशन था? कंडीशन इज दैट कि when x plus y plus z this is equal to 0, therefore x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा? अब ये पोर्शन देखिए, x प्लस वाई प्लस जेड जब ज़ीरो हो जाएगा तो ये जो RHS का पार्ट है वो पूरा ही ज़ीरो हो गया। तो ये जो पार्ट पूरा ज़ीरो हो जाएगा तब x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब है एंड दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये 3xyz ये राइट साइड में चला जाएगा, तो ये माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो 3xyz ये हो जाएगा। तो देयरफॉर अब इस केस में क्या होगा? इस केस में लेट -12 को हम लोग x मान ले रहे हैं, 7 को हम लोग क्या करेंगे? y मान लेंगे एंड 5 को हम लोग z मान लेंगे। देन इसको हम लोग x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू देख ले रहे हैं क्या हो रहा है। तो -12 प्लस 7 प्लस 5, तब ये क्या हो जाएगा? -12 और 7 प्लस 5 12 हो गया, तो -12 प्लस 12 दिस इज इक्वल टू 0। तो ये x प्लस वाई प्लस जेड 0 निकल गया। अब क्या करेंगे? देयरफॉर तब ये कंडीशन हमारा अप्लाई हो जाएगा, ये आइडेंटिटी हमारा अप्लाई हो जाएगा क्योंकि हमने x प्लस वाई प्लस जेड जो है ना 0 निकाल दिया। अब इसीलिए क्या हो जाएगा कि देयरफॉर -12 का होल क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब एंड दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? -3xyz, दैट इज 3 इंटू एक्स की जगह पे -12 इंटू वाई की जगह पे 7 इंटू जेड की जगह पे 5। अब हमारा ये पूरा जो क्यूब है ना, क्यूब का जो एडिशन है दिस इज इक्वल टू, ये कितना शॉर्ट फॉर्म में आ गया। तो ये कंडीशन अप्लाई किए तो यहाँ पे ये जो माइनस था तो इधर जाके प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 इंटू -12 इंटू 7 इंटू 5, तो देयरफॉर ये क्या आ जाएगा? साइन तो माइनस रहेगा क्योंकि यहाँ पे प्लस का साइन है और यहाँ पे x की जगह पे -12 था तो साइन तो माइनस आ जाएगा। फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई करके हम लोग इसको ले आएंगे तो 1260 आ रहा है, ठीक है। 12 25 60 6 18 180 इंटू 7 करिएगा ना तो 700 7 56 6 5 7 7 5 12, मतलब 1260 आ रहा है, ठीक है। तो ये -1260 ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो कितना इजी था ये क्वेश्चन। ये था कि विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स, मतलब डायरेक्ट हम लोग को क्यूब नहीं निकालना है, हम लोग को क्या करना है कि विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स तो फाइंड आउट द वैल्यू,
ठीक है, तो हम लोग अपना दिमाग अप्लाई किए, हम लोग फट से दिमाग में लगाए कि अरे ये आइडेंटिटी होता है, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz इक्वल टू ये होता है। तब हम लोग इसका भी एक कंडीशन हम लोग अप्लाई किए कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड जब ज़ीरो होगा तब उस केस में क्या हो जाएगा। तो वो वाला आइडेंटिटी, वो वाला कंडीशन हम लोग यूज़ करके इस क्वेश्चन का हम लोग आंसर बहुत ही इजीली निकाल लिए। अब नंबर 2 भी वही उसी टाइप से है। एक क्वेश्चन 28 का क्यूब प्लस -15 का क्यूब प्लस -13 का क्यूब। अब ये भी सेम ही क्वेश्चन है बच्चों, इसको भी हम लोग क्या करेंगे ना, लेट x इक्वल टू 28, y इक्वल टू -15 एंड z इक्वल टू -13, ये हम लोग लिख देंगे स्टार्टिंग में, और उसके बाद x प्लस वाई प्लस जेड निकाल लेंगे। तो ये हम लोग देख ले रहे हैं 28 प्लस 15, तो -15 यहाँ पे है और -13 यहाँ पे है, तो 5 3 8 1 1 2 जो 28 हो जा रहा है -28, तो यहाँ भी ये 0 आ जा रहा है। देयरफॉर अब ये क्या हो जाएगा ना, अब ये भी सेम टाइप से ये जो सेकेंड वाला पार्ट है वो 0 हो जाएगा। देयरफॉर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू हम लोग का क्या आंसर आ जाएगा 28 क्यूब। ये मैं थोड़ा शॉर्ट में दिखा दे रही हूँ, वैसे उसका सारा स्टेप जो है वो फॉलो करना होगा जो मैंने फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में दिया है उसी टाइप से। इक्वल टू क्या हो जाएगा 3xyz, दैट मीन्स 3 इंटू एक्स की जगह पे 28 इंटू वाई की जगह पे -15 इंटू जेड की जगह पे -13, ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तब नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। इसमें है गिव पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स इन विच द एरियाज आर गिवन। एरिया दिया हुआ है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या दिया हुआ है 25a² माइनस 35a प्लस 12, ये एरिया दिया हुआ है। तो कह रहा है कि गिव द पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर लेंथ एंड ब्रेथ। ठीक है, तब ये हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के रूप में दिया हुआ है एरिया। तब एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, यही होता है L/B। तब अब ये जो होता है तो 25a² माइनस 35a प्लस 12, अब इसको कुछ नहीं करना है, इसको फैक्टराइज कर देना है। ठीक है बच्चों, तो क्या करेंगे ना, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब 25 इंटू 12, 12 25 60 और 6 और 12 दूनी 24, 6 30, 300 हो जाएगा। और बीच वाले के मिडिल टर्म स्प्लिट करना पड़ेगा इसमें। ठीक है, तो मिडिल टर्म स्प्लिट करके हम लोग देख ले रहे हैं क्या हो रहा है 25a² माइनस, इसको किस तरह से स्प्लिट कर देंगे 20 और 15, 15 दूनी 30, 300 हो जाएगा। तो -20a माइनस 15a लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 300 आएगा और इसको प्लस करेंगे तो -35 भी आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करके फैक्टराइज कर दिए। अब हम लोग इसको ग्रुपिंग करके कुछ कॉमन लेना है तो ले रहा है, 5 कॉमन होगा, ये दोनों को ग्रुप करेंगे, ये दोनों को, या फिर किसी को भी ग्रुप करके देख लेंगे। तो ये हम लोग 5a कॉमन कर लिए, तो यहाँ पे बचा 5a माइनस 4, यही बचेगा। और यहाँ पे माइनस कॉमन करेंगे, 3 से चला जाएगा, दोनों डिवाइड हो जाएगा, 3 5 जा 15a और यहाँ माइनस 3 4 जा 12, ये हो जाएगा। कितना इजीली हो गया। अब ये दोनों में से आ जाएगा वापस से 5a माइनस 4 और यहाँ आ जाएगा 5a माइनस 3। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा हमारा। तो ये दोनों हमारा लेंथ और ब्रेथ का जो ये है
एक्सप्रेशन है, तो ये एक लेंथ के लिए हो जाएगा, एक ब्रेथ के लिए हो जाएगा, इसमें और कुछ करना नहीं है। तो ये लेंथ के लिए हो जाएगा L इक्वल टू हो जाएगा, कुछ भी मान सकते हैं, 5a-3 और B इक्वल टू हो जाएगा 5a-4। ठीक है, ये आंसर हो गया। तो इसमें L इक्वल टू 5a, तो इसको 5a-3 इक्वल टू 0, देयरफॉर a इक्वल टू हो जाएगा 3/5 एंड b इक्वल टू क्या हो जाएगा, b इक्वल टू हो जाएगा 5a-4 इक्वल टू 0, देयरफॉर a इक्वल टू 4/5। ठीक है, b इक्वल टू 4/5, a इक्वल टू 3/5। ये हमारा आंसर हो गया। उसके बाद है 16 नंबर क्वेश्चन में है, व्हाट आर द पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड हुज वॉल्यूम आर गिवन। अब क्यूबॉइड का वॉल्यूम दिया हुआ है, क्यूबॉइड का वॉल्यूम दिया हुआ है 3x² - 12x। ठीक है ना। तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम तो हम लोग जानते हैं क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, LBH होता है ना, हाइट भी जुड़ जाता है इसमें। तो LBH जब हम लोग लगाएंगे तब क्या हो जाएगा इसमें, अब इसको भी जो एक्सप्रेशन है इसको हम लोग तोड़ देंगे, इसमें और कुछ करना नहीं है बच्चों, बस 3x² - 12x है। इसको भी हम लोग क्या करेंगे, ग्रुपिंग करके हम लोग इसका फैक्टराइज कर देंगे। तो ये 3x कॉमन कर लिए, बचा कितना, x - 4। तो ये पॉसिबल जो आंसर होगा LBH के लिए, देयरफॉर L इक्वल टू 3 हो जाएगा, B हो गया x एंड H हो गया x - 4। यही हमारा पॉसिबल आंसर हो गया। ठीक है, तो इस पर ज़्यादा कुछ और करना नहीं है। तो ये फर्स्ट नंबर का ये वाला आंसर हो गया, और एक सेकंड और बाकी है। सेकंड नंबर में वॉल्यूम क्या दिया हुआ है, 12KY² प्लस 8KY - 20K। ठीक है, अब ये भी दिया हुआ है। अब इसको क्या करेंगे, इसमें से भी हम लोग कुछ कॉमन देख रहे हैं, कुछ निकल सक रहा है, तो इसको कॉमन कर ले रहे हैं हम लोग। 12 है, 8 है, 20 है। क्या करेंगे कि ये 4 हम लोग कॉमन कर सकते हैं, 4 कॉमन कर लिए, 4 और k सब में कॉमन है, तो 4k कॉमन कर लिए, 3y² हो जाएगा प्लस 4 2 जाए 2 हो जाएगा, k हट जाएगा, y रहेगा, तो 2y हो गया, और -5 रहेगा, k ख़त्म हो जाएगा, तो 4 5 जा 20, k कैंसिल हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप आता है, अब इसको भी क्या करना पड़ेगा, इसको भी मिडिल टर्म स्प्लिट करना पड़ेगा। ठीक है, तो मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे तो 3 5 जा 15 होता है, और बीच में है 2, तो कुछ ऐसा दिमाग लगाएं कि हम लोग बीच में कुछ ऐसा प्लस माइनस करके लाना पड़ेगा यहाँ पे। तो 5 और 3 ही मेरे ख्याल से आएगा, क्योंकि 5 में से 3 चला जाएगा तो 2 बचेगा, 5 3 जा 15 ही होगा। तो 4k इंटू यहाँ पे हो जाएगा 3y² प्लस 5y - 3y लिखेंगे, क्योंकि 5 में से 3 गया 2 होगा, पॉजिटिव साइन भी है तो यहाँ भी पॉजिटिव लेना होगा बड़ा को। ठीक है, मैंने जो बड़ा नंबर है उसको पॉजिटिव लेंगे, और -5 दिस इज़ इक्वल टू 4k, और अंदर में हम लोग फिर से वापस ग्रुपिंग करके लेंगे कॉमन। तो यहाँ पे y कॉमन किए, यहाँ पे बचा, यहाँ पे मिडिल ब्रैकेट होगा, y कॉमन किए 3y प्लस 5। अब यहाँ पे -1 कॉमन करना पड़ेगा, क्योंकि और कुछ तो कॉमन करने की लायक नहीं है, तो 3y प्लस 5 यहाँ पे बचा, और मिडिल ब्रैकेट बंद कर दिए। ठीक है, अब यहाँ पे हो जाएगा 4k, और अंदर में क्या हो जाएगा, y -1, और एक में हो जाएगा 3y प्लस 5। ठीक है ना। तो अब यहाँ पे 3 डायमेंसन क्या क्या हो जा रहा है, 3 डायमेंसन बस वही होगा, 4k हो जाएगा, y -1 और 3y प्लस 5 हो जाएगा, LBH करके वही आंसर हो जाएगा। b हो जाएगा y -1 एंड h हो जाएगा
3y+5। ठीक है, इसमें और कुछ नहीं था बच्चों, और ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुका है। तो फिर आज के लिए इतना ही, और फिर अगले क्लास में हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। और अगर प्लीज़ वीडियो हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।